नमस्कार, मैं अमित। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रैपर क्लासेस के बारे में बताएंगे। रैपर क्लासेस में वहाँ पे यूज होता है जैसे प्री डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, बाइट, इन सब की ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर कोई वेरिएबल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए रैपर क्लासेस बनाएंगे। जैसे इंट, मान लीजिए कोई इंट वेरिएबल है, अगर हम उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना चाहें या ऑब्जेक्ट की तरह कुछ करना चाहें उसमें, तो उसके लिए हमको रैपर क्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो आज हम रैपर क्लासेस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जो ये है। रैपर क्लासेस के लिए RC मतलब R फॉर रैपर, हालांकि W रैपर होता है, लेकिन RC1 इसका नाम रखा गया है। और इस प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में पहले बांटेंगे, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम सेव एज कर लेते हैं। पहले RC2 कर देते हैं, RC2। अब यहाँ पे एक लोन नाम का फंक्शन बनाया है, ये सब फंक्शन सब हटा देते हैं। इसको पूरा प्रोग्राम बाद में समझाया जाएगा, पहले इसके छोटे छोटे पार्ट करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, तब जाके ये अच्छे समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे इस प्रोग्राम में क्या है कि लोन लिया गया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है और कितने साल के लिए लिया गया है, फिर इसके बाद उसमें ब्याज कितना देना है। तो इसको यूजर डिफाइन बनाया गया है, यानी इनपुट यूजर के थ्रू किया गया है। तो पहले हम एक सिंपल वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करना बताएंगे। कैच में एग्जिट 1, ये ट्राई कैच हो गया, लेकिन कैच में अभी इतनी सारी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब वैल्यू किसमें मिली है? प्रिंसिपल अमाउंट में। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? ये रैपर क्लास है। अब इस रैपर क्लास को कन्वर्ट करना होगा हमको। ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट PLAMT क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और सबसे पहले तो हमको ये बताना होगा कि हम जो इनपुट आउटपुट करते हैं, तो उसमें इनपुट कौन सा? java.io, जिसमें इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। चूंकि यूजर डिफाइंड डेटा ले रहे हैं, इसलिए हम io.strict, तो io के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्लास नाम ले लिया, इसमें R कैपिटल है, C स्मॉल है, RC1। फिर इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया फंक्शन। फिर इसके बाद स्ट्रिंग AR ले लिया, फिर फ्लॉट ले लिया। ये फ्लॉट में देखिए F कैपिटल है। यही रैपर क्लास की खासियत है। ये छोटा प्रोग्राम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अगर एग्जाम में पूछें तो एग्जाम में आप छोटा एग्जाम्पल लिख सकें। तो सबसे पहले हमने क्या किया? फ्लॉट लिया और फ्लॉट का रैपर क्लास में एक प्रिंसिपल अमाउंट PLAMT ले लिया। फिर इसके बाद उसको मेमोरी दी, न्यू से मेमोरी मिल गई, और उसके अंदर आर्गुमेंट हमने 0 पास करा दिया। अब यहाँ पे हमने ट्राई कैच में हमेशा जब भी हम यूजर डिफाइन इनपुट करेंगे तो हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में ही यूज करेंगे। अगर ट्राई कैच में यूज नहीं करेंगे
और किसी वजह से इनपुट नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में सिस्टम क्या करेगा, पता भी नहीं चलेगा क्या करेगा। इसलिए हमेशा जब भी सिस्टम में इनपुट कराते हैं तो ट्राई कैच ब्लॉक में देना जरूरी होता है। तो ट्राई ब्लॉक में शुरू करते हैं। अब ट्राई ब्लॉक में हमने क्या किया, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और फिर प्रिंसिपल अमाउंट, ये बताया कि क्या वैल्यू हम इनपुट करना चाहते हैं। फिर डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या है, ये डेटा इनपुट स्ट्रीम जो है ये आईओ फंक्शन के अंदर का ये क्लास का नाम है। क्योंकि क्लास का नाम कैसे पता चलेगा ये क्लास का नाम है, क्योंकि इसमें पहला अक्षर देखिए, डी पहला अक्षर, आई पहला अक्षर और एस पहला अक्षर। क्लास के नाम की खासियत ये होती है कि हमेशा किसी भी नाम में पहला अक्षर कैपिटल रहता है। डेटा में डी कैपिटल, इनपुट में आई कैपिटल और स्ट्रीम में एस कैपिटल। इसका मतलब ये क्या है, ये बिल्ट इन क्लास टाइप है जो कि आईओ के अंदर डिफाइन है। फिर इसके बाद इन ले लिया, इन क्या है, एक वेरिएबल का नाम है और कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है। फिर न्यू ले लिया, न्यू मेमोरी देने के लिए है। और फिर डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम उसके अंदर पास क्या किया हमने, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है, उसके अंदर इन को हमने पास करा दिया, यही वाला इन, ये जो इन है यही इसके अंदर पास करा रहे हैं। फिर क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्लश, तो इससे क्या होगा, बफर जो होगा वो फ्लश हो जाएगा, यानी साफ हो जाएगा, उसके अंदर कोई डेटा रहेगा तो वो सब हट जाएगा। हटने के बाद फिर हमने स्ट्रिंग पीटी अंडर इसको एक तरह का स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और उसमें डेटा रीड किया। यहाँ से रीड करने के बाद वो आर्गुमेंट पास कराया और फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ पास करके पीएल अमाउंट में वैल्यू स्टोर कर ली। यहाँ पे हमको एज ए पीएल अमाउंट, ये फ्लोट तो है लेकिन फ्लोट का कौन सा फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का फॉर्म है। अभी ये हम प्रिंट कराने की स्थिति में इसको नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमको वापस वेरिएबल में वैल्यू देनी होगी। तो उसके लिए इसके बाद यहाँ पर फ्लोट वैल्यू ले लेंगे एफएल, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्लोट ASS इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट AMT डॉट फ्लोट FLOAT, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। फ्लोट वैल्यू V कैपिटल रहेगा, VALUE, क्योंकि फंक्शन नेम है। फिर इसके बाद ASS को प्रिंट करा देंगे, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट OUT आउट डॉट प्रिंट एलएन। इसके बाद